अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है एवरेज की। इससे पहले मैंने आप लोगों को एवरेज के तमाम कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन भी उस एवरेज वाले क्वेश्चंस पे जो मैंने एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है उसकी लगा दूंगा, वहाँ से आपने देख लेना है। आज बस इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझ लें कि ये एवरेज के क्वेश्चंस के एक और टाइप है जो कि चंद एक ही क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस बेसिक मैथ में, एनटीएस नेट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, फास्ट के एंट्री टेस्ट में या नस्ट एनईटी बेसिक मैथ में आते रहे हैं। तो ये जो मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ बेसिक मैथ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। आप अगर ये प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस देख लेते हैं तो बेसिक मैथ में किसी किस्म का भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। हमारा जो 2024 सेशन के लिए फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो क्लासेस हैं वो राउंड अबाउट 10 to 15 अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हम बड़ी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाते हैं नस्ट की, एंट्री टेस्ट की, फास्ट, प्यास, जीकी और एनटीएस नेट की। तो जो बच्चे भी घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एवरेज स्पीड बेसिकली हम किस तरह से निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आती है। और इसका हम डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से और स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। इसी की एक और फॉर्म भी बन सकती है, अगर हम एस सेपरेट करें तो ये वी टी की इक्वल होगा, और अगर टाइम निकालना हो तो वह एस ओवर वी की इक्वल होगा। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है। अब जैसे कि ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है वो ट्रैवल करता है 2500 किलोमीटर, फिर 1200 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर एट द रेट ऑफ, एट द रेट का मतलब होता है स्पीड, और उसकी स्पीड भी उसने आपको बता दी है। तो आपसे एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है। अब ज़ाहिर है एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करके, मगर आपको टाइम का नहीं पता। तो टाइम अभी मैं आपको फार्मूला बता के आया था कि एस ओवर वी होता है। तो अब जब आप T1 निकालेंगे तो S1 को V1 पे डिवाइड कर देंगे, इसी तरह T2 निकालेंगे, फिर T3 निकालेंगे और फिर इन तमाम टाइम्स को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उनको भी ऐड करके फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं T1 निकालता हूं तो S1 है 2500 किलोमीटर और V1 है हमारे पास 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर पर आवर। तो मैं 2500 को 500 पे डिवाइड करूंगा तो 5, ये T1 आ गया। इसी तरह जब मैं T2 निकालूंगा तो ये दूसरा डिस्टेंस S2 लूंगा और ये दूसरे नंबर वाली स्पीड V2 लूंगा, इनको डिवाइड करूंगा तो 3 आंसर आएगा। इसी पैटर्न पे जब मैं T3 निकालूंगा तो 500 को 250 पे डिवाइड करूंगा तो 2। अब ये हम टोटल टाइम्स कैसे निकालेंगे? अब एवरेज स्पीड के लिए आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है, और टोटल डिस्टेंस में आपको पता है 2500, 1200, 500, इनको ऐड करेंगे और नीचे टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 420 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें अब आप लोग देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड कांस्टेंट हो, सेम रहे, तो एवरेज स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं? हार्मोनिक मीन लेके। बेसिकली ये फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का 2xy ओवर x प्लस वाई। एक्स से मुराद फर्स्ट टाइम की स्पीड होगी और वाई से मुराद दूसरी स्पीड होगी। जैसे कि मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन से आपको करवाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि एक बंदा है, अ मैन गो अ सर्टेन प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। वो एक जगह पे जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर वापस आता है अपने इनिशियल ओरिजिनल प्लेस पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब उसका डिस्टेंस कवर्ड सेम है, स्पीड डिफरेंट है। अब ये एक्स है, ये वाई है, तो अब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? जो मैंने फार्मूला बताया था 2 इंटू एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। एक्स वाई जो दोनों स्पीड हैं उनकी वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप की एवरेज स्पीड के दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पहले करवाए हैं। अब इसी तरह मैं आप लोगों को वेटेड एवरेज में से कॉन्सेप्ट देता हूं। जैसे कि अब ये देखें, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। अ फैमिली विद 6 मेंबर्स हैज एन एवरेज एज ऑफ 25 के 6 मेंबर्स की एक फैमिली है, तादाद हमारे पास 6 है मेंबर्स की और उनकी एवरेज एज हमें गिवन है 25। फिर वो कहता है वाइल अ फैमिली ऑफ 9, एक 9 मेंबर्स की फैमिली और उनकी एवरेज एज 35 है। तो कंबाइन एवरेज ऑफ बोथ फैमिलीज, कंबाइन एवरेज मीन वेटेड एवरेज। तो अब इसका तरीका कार ये होता है, कंबाइन एवरेज के लिए आपको
उन तमाम की जो एजेस हैं उनका सम चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स, इसी तरह निकलेगी। तो अब इसका तरीका कार क्या होगा, अब देखें ये 6 मेंबर्स तादाद है और इनकी एवरेज 25 है। अगर आप एवरेज को तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी एजेस का सम आ जाएगा। यही हमने काम किया आगे प्लस का साइन डाल के, क्योंकि हमने तो एजेस का टोटल सम निकालना है। दूसरी फैमिली 9 मेंबर्स पे मुश्तमिल है और उनकी एवरेज कितनी है 35। तो जब आप एवरेज को, यानी हमारे पास एवरेज होती है ना सम ओवर एन, तो आप एवरेज को एन यानी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। तो इस आप 9 को अगर आप 35 एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन 9 मेंबर्स की एजेस का सम आ जाएगा। तो अब आप इनको ऐड कर दें तो वो टोटल ऊपर एजेस का सम आ गया, डिवाइड कर दें टोटल तादाद से, इसके 6 मेंबर्स थे और दूसरी फैमिली के 9 मेंबर थे, तो 6 को 9 में ऐड करें। अब बस आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें तो वो आपके पास कंबाइन एवरेज आ जाएगी इस 6 मेंबर्स वाली फैमिली की भी और इस 9 मेंबर्स वाली भी फैमिली की। अच्छा, अब इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ कि एक क्लास है उसके अंदर 15 गर्ल्स हैं और उनका एवरेज स्कोर 43 है। तो उसी तरह आप इन 15 गर्ल्स को इनके एवरेज स्कोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स का टोटल स्कोर आ जाएगा मैथ के टेस्ट में। फिर वो कहता है वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ 48 है, मगर उसने बॉयज़ की तादाद नहीं बताई, वो हमने बतानी है, और ओवरऑल एवरेज उसने पूरी क्लास की बता दी है। तो यही वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ओवरऑल अपने एवरेज निकालनी होती है। तो ये ज़रा डाटा लिख लेते हैं। एन जी से मुराद है गर्ल्स की तादाद वो 15 है, और ए जी से मुराद है हमारे पास गर्ल्स की एवरेज वो 43 आई है उनकी मैथ के टेस्ट में। ए से मुराद एवरेज, बी से मुराद बॉयज़ की एवरेज 48 आई है, और होल क्लास डब्ल्यू सी से मुराद है होल क्लास की एवरेज 45 आई है, और बॉयज़ की तादाद हमने बतानी है। तो अगेन देखें कंबाइन एवरेज का क्या फार्मूला होता है, आप गर्ल्स की तादाद को उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो ये गर्ल्स का टोटल स्कोर आ जाएगा, प्लस कर दें अब जो बॉयज़ का एवरेज स्कोर 48 है उनको बॉयज़ की तादाद यो कि हमें नहीं पता है, एन बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बॉयज़ का टोटल स्कोर आएगा, प्लस करेंगे तो ऊपर टोटल स्कोर का सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं, गर्ल्स कितनी थी 15 और बॉयज़ का हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और कंबाइन एवरेज हमें गिवन है, बस वैल्यूज़ प्लग इन करें और 15 को 43 से मल्टीप्लाई करें 645 बनेगा, 48 एन बी से मल्टीप्लाई होकर 48 एन बी, और नीचे अब ये जो 15 प्लस एन बी है ये लेफ्ट साइड पे 45 से मल्टीप्लाई होगा, 45 15 से मल्टीप्लाई होकर 675 बनेगा, और 45 एन बी से मल्टीप्लाई होकर 45 एन बी इक्वल आ जाएगा 645 और ये 48 एन बी। अब आप ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे भेज दें, 675 में से 645 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और ये 45 एन बी इस 48 एन बी से राइट साइड पे माइनस करें तो 3 एन बी रहेगा, और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ 10 आ जाएंगे। तो यही उसने पूछा था। तो आई होप कि आपको ये कंबाइन एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसी तरह ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एवरेज रिमेनिंग की पूछी जाती है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। जैसे वो कहता है कि एवरेज एज एक सिटी है 10,000 का, उसकी उनकी सब की एवरेज एज है 40 ईयर्स। तो यानी अब उसके बाद वो कहता है द एवरेज ऑफ हाफ ऑफ दैम, अब 10,000 का हाफ कर दें तो 5,000 की जो एवरेज है वो उसने 50 ईयर्स बताई है, तो रिमेनिंग की पूछ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप एवरेज रिमेनिंग निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल तादाद कितनी थी उस सिटी की 10,000 और सब की एवरेज कितनी थी 40, तो 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये तमाम की एवरेज का सम आ जाएगा। अब इसमें से एवरेज ऑफ हाफ ऑफ दैम जो कि 50 ईयर्स है वो माइनस कर दें तो रिमेनिंग की हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब देखें ना, अब 10,000 का हाफ कितना होता है 5,000 और उनकी एवरेज कितनी है 50, तो आप 5,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ वालों की टोटल एज आ जाएगी। अब ओवरऑल जो सिटी की टोटल एजेस का सम आया उसमें से ये हाफ वालों की एजेस का सम अगर हम माइनस कर दें तो ऊपर हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे उनकी एजेस का सम आ जाएगा, और डिवाइड कर दें। अब ज़ाहिर है अब ये 10,000 है, इसमें से हाफ हमने माइनस करने हैं, 10,000 तादाद में से हाफ माइनस करेंगे 5,000 तो रिमेनिंग के नंबर्स आ जाएंगे। तो अब इनको डिवाइड कर लें, एवरेज रिमेनिंग आ जाएगी, रिमेनिंग के सम एजेस का और रिमेनिंग की तादाद, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आप स्टेटमेंट समझ के तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो ये वेटेड वाले कुछ एवरेज के कॉन्सेप्ट से जो आपको बताने ज़रूरी थे। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस महंगाई के दौर में अकेडमीज़ वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेरा ये बेसिकली आप लोगों के साथ इतना कीमती जो मैं आप लोगों के साथ ये ट्रिक्स शेयर करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज़ पहुँचें जो कि जिनको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होता है, जो अकेडमीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप एक काम किया करें कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।